नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं सहज भाषा में ज़रूरी समाचारों का विश्लेषण एक्सक्लूसिव खबर चैनल पर। आज शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं तो उनकी राजनीतिक ज़मीन पर अब कौन कौन पांव जमाना चाहता है? क्या उस ज़मीन पर दावा दिल्ली से किया जाएगा? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की नज़र क्या इसीलिए बिहार पर है? राहुल गांधी आज फिर बिहार पहुंचे तो कांग्रेस का जोश भी सड़कों पर दिखाई दिया। एक तरफ राहुल गांधी बेगूसराय में युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चल रही कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, तो दूसरी ओर पटना में उन्होंने अपने परंपरागत संविधान के मुद्दे को उठाया। आज राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से सावरकर का जिक्र एक बार फिर किया, जबकि इसी मामले में राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। उनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी होने की तलवार भी लटक रही है। लेकिन राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र छेड़ा और लोगों को एक नए सिरे से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। प्रतीकों के सहारे राहुल गांधी ने आज महिला सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। जिस तरह मोदी जी महिलाओं की बात बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन अपने ही घर के मामले में घिर जाते हैं। ट्रिपल तलाक से लेकर वक्फ बोर्ड तक महिलाओं के सशक्तिकरण के ढोल पीटे गए। ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे से बीजेपी को चुनावी फायदा भी मिला। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो अब कानून बनने की राह पर है, उसमें भी महिलाओं को अलग से जगह दी गई है। लेकिन राहुल ने एक तस्वीर दिखाते हुए मोदी जी पर तीखा तंज किया। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर अपनी कुछ पुरानी बातों को भी नए तरीके से रखा। संविधान सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी की रणनीति बिल्कुल साफ लगती है। राहुल गांधी का मानना है कि एक ही बात को वो तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि वो बात आखिरी व्यक्ति के दिल और दिमाग तक नहीं पहुंच जाती। मैनेजमेंट में इसे हैमर स्ट्रेटजी कहते हैं कि एक ही बात आपके जहन में बार बार स्ट्राइक कराई जाए। संविधान के मुद्दे को लेकर राहुल इस साल कई बार बिहार का चक्कर लगा चुके हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था, वो भी बिहार की जनता के बीच है। अमित शाह के उस बयान को बाबा साहेब का अपमान बताते हुए कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन भी चला रखा है। राहुल गांधी के इस दौरे और कांग्रेस की पूरी रणनीति पर हम आएंगे। फिलहाल प्रतीकों के सहारे राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा पर सवाल उठाए, ये आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बिहार की राजनीति का वो गैप, वो खाली जगह भी समझनी जरूरी है, जहां पैर जमाने के लिए प्रशांत किशोर भी हाथ पांव मार रहे हैं और बीजेपी भी। नीतीश कुमार को कमज़ोर करने वाली उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है, लेकिन वो कम से कम मुस्लिम हिस्से पर दावा कतई नहीं पेश कर सकते। जाति के आधार पर भी दिल्ली ने जो चेहरे बिहार को दिए, उनका दायरा बहुत सीमित है। मुद्दों के आधार पर भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कोई दावा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद 20 साल से बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी 11 साल से सत्ता में हैं। तो फिर बिहार की मौजूदा बदहाली के लिए लॉजिकली उनके पास कोई दलील नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह सिर्फ अपने चुनावी हिंदुत्व के आसरे ही हैं, जिसका असर अब तक बिहार में कभी दिखा नहीं। और नीतीश कुमार आज भी 20 साल पुराने लालू यादव के दौर की कानून व्यवस्था की लकीर पीटते रहते हैं। कहते हैं कि 2005 से पहले यहाँ कुछ था जी। लालू पुत्र तेजस्वी भी इस पर खूब तंज कसते रहते हैं। तेजस्वी समय समय पर नीतीश के विरोधी और सहयोगी दोनों रहे हैं, लेकिन नीतीश की राजनीतिक जमीन पर तेजस्वी का दावा भी ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी आज भी खुद को यादव और मुस्लिम वोटों के दायरे से ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए हैं। ऐसे में सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और 1990 तक लगातार बिहार की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस को अब वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। इसी उम्मीद के सहारे राहुल गांधी बिहार के चक्कर लगा रहे हैं और बिहार में कांग्रेस के पूरे संगठन को भी मत रहे हैं। अपने खास सिपह सालार कृष्णा अलावरू को प्रभारी बनाया तो दलित राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सवर्ण भूमिहार कन्हैया कुमार और यादव नेता पप्पू यादव के सहारे मंडल की राजनीति के हर हिस्से को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। जिले जिले में उन्होंने मंडल की इस राजनीति के सहारे ही कांग्रेस की बिसात बिछा दी है। इसका जिक्र भी आज राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस की इस बिसात से संगठन में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और खुद राहुल गांधी की बिहार की जमीन पर मौजूदगी से वहां का माहौल भी कांग्रेस के लिए उम्मीद बढ़ाता नजर आ रहा है।
बेगूसराय में पैदल चलते राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आप देखिए, तब आपको बिहार के माहौल को समझने में आसानी होगी। राहुल गांधी के साथ चलने वाली ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं, ये वोटिंग के वक्त तक कांग्रेस की मुस्तैदी पर निर्भर है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ये भीड़ आम जनता की है या सिर्फ कांग्रेसियों की, ये भी एक सवाल है, और ये सवाल सभी के मन में हो सकता है। लेकिन सड़कों पर लहराते कांग्रेसी झंडे एक माहौल तो बना ही रहे हैं। ये भीड़ अपने साथ जो तख्ती बैनर लेकर चल रही है, वो मुद्दे भी अकेले बिहार के नहीं, ये मुद्दे पूरे देश का सच है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन को लेकर शुरू की गई कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की ये पदयात्रा बिल्कुल ही असर न डाले, ऐसा भी संभव नहीं। इसी मुद्दे के आश्रय जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अगर अपना राजनीतिक वजूद बनाने की सोच रहे हैं, तो ये मुद्दा शायद बिहार चुनाव में इस बार सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने मुश्किल ये है कि उन्हें लेकर बिहार में यही परसेप्शन है कि वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की बी टीम है। पलायन के मुद्दे से बिहार का हर तबका जुड़ा हुआ है, इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाने की शुरुआत ज़रूर की, लेकिन बीजेपी की परछाई में उन्हें इसका चुनावी फायदा भी होगा, इसमें संदेह है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने जब युवाओं के बीच पहुंचने की रणनीति बनाई, तो युवा नेता कन्हैया कुमार के जरिए पलायन और स्थानीय स्तर पर रोजगार को ही आधार बनाया। नरेंद्र मोदी के हालिया वक्फ कानून को लेकर बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध तो इस मुद्दे पर पूरे देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस नए कानून को चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन बिहार में चुनाव से चंद महीने पहले बना यह कानून बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन चुका है। उनकी पार्टी के सैकड़ों छोटे बड़े नेता इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे रहे हैं। राहुल गांधी इसे भी संविधान पर आक्रमण के रूप में ही देखते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर नया कानून हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे गर्म माहौल में राहुल का बिहार पहुंचना उनकी राजनीति को और धार दे सकता है। इस बात से प्रधानमंत्री मोदी भी चौकन्ना है। 24 अप्रैल को मोदी जी भी बिहार पहुंच रहे हैं। वक्फ के मुद्दे पर तो नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति को ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, लेकिन इस माहौल के साथ जब राहुल गांधी का संविधान का मसला भी जुड़ जाता है, तो दिल्ली की सत्ता की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी ने पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में न्याय के अधिकार का अपना सवाल उठाया। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वर्ग की राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल उठाया। इस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत कमज़ोर बिसात पर है। बिहार में बीजेपी के पास ज़्यादा बड़े चेहरे नहीं हैं, जो चेहरे हैं भी वो बहुत छोटे दायरे में सिमटे हुए हैं। बीजेपी के एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। इस समाज की बिहार में लगभग 4.25% की हिस्सेदारी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जिस भूमिहार वर्ग से आते हैं, उनकी आबादी भी 3% के आसपास ही है। वैसे भी विजय सिन्हा सरकार और बीजेपी दोनों में ही हाशिए पर हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सिर्फ चेहरा दिखाने तक ही सीमित नजर आता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करीब 2.5% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। मुद्दों के आधार पर बीजेपी कहीं ठहरती नजर नहीं आती। उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ जाती है। ऐसे में आरजेडी और तेजस्वी यादव की राजनीति जहां एक और नीतीश कुमार की राजनीति को चुनौती दे रही है, तो उनके सहयोगी राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं और संविधान के सहारे बिहार की राजनीति के करीब 85% दायरे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी अगर क्षेत्रीय दल होने के कारण बिहार से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने के लिए मजबूर हैं, तो राहुल गांधी के पास ये आज़ादी भी है कि वो देशव्यापी मुद्दे को उठा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन दोनों पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, जिसके स्वयंसेवक और प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज पटना में भी उन्होंने ये काम किया। अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए?
क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। करीब 40 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल उठाए और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किए। राहुल गांधी ने बाबा साहब और जवाहरलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी को भी याद किया। बापू के सहारे उन्होंने मोदी जी पर कैसे तंज कसा, इसे आप खुद ही सुनिए और समझिए भी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। राहुल गांधी का दावा बिहार की बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात पर है। अपने दावे की मजबूती के लिए राहुल गांधी पासे भी उसी तरह से चल रहे हैं। खुद तो वो चल ही रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता के सामने बड़ी चुनौती भी तेजस्वी यादव से ज़्यादा राहुल गांधी ही पेश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह पिछले 25 साल से कांग्रेस का संगठन बेहद कमज़ोर स्थिति में रहा है, उसे देखते हुए राहुल गांधी की कवायद पर सवाल भी उठते हैं। हालांकि अब राहुल गांधी करीब करीब सभी कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, जिसका जिक्र उनके भाषण में भी आया। लेकिन 6 महीने के वक्त में क्या कांग्रेस बिहार में चमत्कार कर पाएगी? इस सवाल से राहुल गांधी भी जूझ रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने कमज़ोर होते नीतीश कुमार की राजनीतिक ज़मीन पर पांव जमाने तो शुरू कर ही दिए हैं। चुनाव के वक्त सत्ता के साम दाम दंड भेद को अगर राहुल और तेजस्वी भेद पाए तो बिहार में एक नई राजनीति देखने को मिल सकती है। आज के वीडियो पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।